बच्चों, टेल फाइबर दो प्रकार का होता है। पहला होता है लॉन्ग टेल फाइबर, जिसके बच्चों बैक्टीरिया कोशिका को तोड़ने का काम लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम करता है। बच्चों, लाइसोजेनिक साइकिल का तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप यह इंटीग्रेशन होता है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि बैक्टीरियोफेज इस वर्ड का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों, बैक्टीरियोफेज यह दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है बैक्टीरिया, दूसरा होता है फेज। बच्चों, जो फेज वर्ड है यह ग्रीक भाषा फेजिन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है बच्चों खाना। तो बच्चों, जो वायरस बैक्टीरिया मतलब जीवाणु को संक्रमित करके उन्हें नष्ट कर देते हैं, ऐसे वायरस को बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरिया खाने वाला या जीवाणु भोजी कहा जाता है। बच्चों, बैक्टीरियोफेज का जो कैप्सिड होता है उसमें जो कैप्सोमियर या पेटिकोशक लगे होते हैं वह एकदम जटिल रूप से लगे रहते हैं। वहीं बच्चों, बैक्टीरियोफेज में सबसे अंदर आता है उनका अनुवांशिक पदार्थ। उस अनुवांशिक पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए ऊपर आता है एक प्रोटीन आवरण, जिसे कैप्सिड कहते हैं। बच्चों, जब कोई कैप्सिड के ऊपर लिपिड एनवेलप प्रेजेंट नहीं हो तो ऐसे वायरस को नॉन एनवेलप वायरस कहते हैं, जो कि बैक्टीरियोफेज में भी लिपिड एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए बच्चों, बैक्टीरियोफेज भी एक नॉन एनवेलप वायरस होता है। बच्चों, बैक्टीरियोफेज के कितने पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या कार्य होता है, आओ इसे समझते हैं। तो बच्चों, बैक्टीरियोफेज का सबसे ऊपर वाला भाग यह हेड या शीर्ष होता है, जिसे बच्चों कैप्सिड के नाम से भी जाना जाता है, जो बच्चों प्रोटीन से बना होता है, जिसकी संरचना बहुफलकीय या पॉलीहेड्रल होती है, पर बच्चों यह हेक्सागोनल जैसा दिखता है। बच्चों, हेड का कार्य होता है अनुवांशिक पदार्थ की रक्षा करना। वहीं बच्चों, कॉलर यह बैक्टीरियोफेज के हेड और टेल को जोड़ने वाली एक संरचना होती है, जबकि बच्चों जो टेल होती है, जिसे पुच्छ कहते हैं, वह खोखली आंतरिक नली जैसी होती है, एकदम पाइप जैसी होती है, जो संकुचनशील आवरण मतलब शीत से घिरी होती है। बच्चों, इसका कार्य होता है संक्रमण के दौरान अनुवांशिक पदार्थ को बैक्टीरिया के अंदर भेजना। बच्चों, बैक्टीरियोफेज के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। वहीं बच्चों, जो बेस प्लेट और स्पाइक्स होते हैं यह टेल मतलब पुच्छ के अंत में होती हैं, जिस पर कांटेदार संरचनाएं होती हैं, जो जीवाणु की सतह पर मजबूती से चिपकने और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को छेदने में मदद करती है। बच्चों, बैक्टीरियोफेज का जो तंतुपुच्छ होता है उसे टेल फाइबर भी कहते हैं, जो बेस प्लेट के नीचे पैर जैसी संरचना होती है। बच्चों, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लॉन्ग टेल फाइबर, जिसकी संख्या 6 होती है। वहीं दूसरा होता है शॉर्ट टेल फाइबर, जिसकी संख्या 6 होती है। बच्चों, लॉन्ग टेल फाइबर यह सही रिसेप्टर की पहचान कर इनिशियल अटैचमेंट करवाता है। वहीं बच्चों, लॉन्ग टेल फाइबर यह बैक्टीरिया से जुड़ने, जिसे एड्सॉर्प्शन कहते हैं, उसमें मदद करता है। बच्चों, लॉन्ग टेल फाइबर से ही रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, जबकि बच्चों जो शॉर्ट टेल फाइबर होता है यह बेस प्लेट के नीचे छिपे रहते हैं और सिर्फ संक्रमण के दौरान ही खुलते हैं। बच्चों, शॉर्ट टेल फाइबर यह इरिवर्सिबल बाइंडिंग से अपनी पकड़ को मजबूत करता है। बच्चों, बैक्टीरियोफेज में प्रजनन यह दो प्रकार से होता है। पहला होता है लाइटिक, दूसरा होता है लाइसोजेनिक। बच्चों, लाइटिक में बैक्टीरियोफेज जीवाणु को फाड़कर मार देते हैं,
वहीं बच्चों लाइसोजेनिक में बैक्टीरियोफेज या जीवाणु के डीएनए में मिलकर बने रहते हैं। बच्चों बैक्टीरियोफेज के लाइटिक साइकिल वाले प्रजनन का पहला स्टेप यह अटैचमेंट होता है, जिसमें बच्चों जो बैक्टीरियोफेज है वह मेजबान जीवाणु कोशिका की सतह पर एड्सॉर्प्शन फिनोमिना की वजह से चिपक जाता है। बच्चों एड्सॉर्प्शन फिनोमिना उस फिनोमिना को कहते हैं जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर घुसे बगैर उसके बाहरी सतह पर ही आकर चिपक जाए, ऐसे फिनोमिना को ही एड्सॉर्प्शन फिनोमिना कहते हैं। बच्चों लाइटिक साइकिल का दूसरा स्टेप यह पेनेट्रेशन होता है, जिसमें बच्चों जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है वह मेजबान जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। बच्चों लाइटिक साइकिल का तीसरा स्टेप यह बायोसिंथेसिस होता है, जिसमें बच्चों बैक्टीरियोफेज के न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। बच्चों लाइटिक साइकिल का चौथा स्टेप यह मैचुरेशन और असेंबल होता है, जिसमें बच्चों जो नए बैक्टीरियोफेज के पार्ट्स होते हैं वह विकसित होकर एकत्रित हो जाते हैं। बच्चों लाइटिक साइकिल का पांचवा स्टेप यह लाइसिस होता है, जिसमें बच्चों जो नए बैक्टीरियोफेज होते हैं वह जीवाणु कोशिका को फाड़कर निकलते हैं। बच्चों बैक्टीरिया कोशिका को तोड़ने का काम लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम करता है। बच्चों लाइटिक साइकिल फॉलो करने वाले बैक्टीरियोफेज का उदाहरण यह T2, T4, T6 बैक्टीरियोफेज है, जो बच्चों आमतौर पर ई कोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित कर उन्हें नष्ट कर देता है। तो बच्चों ऐसे ही बेस्ट वीडियो फॉर नीट प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चूंकि बच्चों लाइटिक साइकिल फॉलो करने वाले बैक्टीरियोफेज यह बैक्टीरिया के कोशिका को तोड़कर बाहर निकलते हैं, इसीलिए बच्चों इन्हें वायरुलेंट या आक्रामक वायरस भी कहा जाता है। बच्चों लाइसोजेनिक साइकिल का पहला और दूसरा स्टेप जो कि अटैचमेंट और पेनेट्रेशन होता है वह लाइटिक साइकिल जैसा ही होता है। लाइसोजेनिक साइकिल का तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप यह इंटीग्रेशन होता है, जिसमें बच्चों बैक्टीरियोफेज डीएनए मेजबान डीएनए के साथ इंटीग्रेट मतलब जुड़ जाता है और बच्चों इसी पार्ट को प्रोफेज कहते हैं। बच्चों लाइसोजेनिक साइकिल का चौथा स्टेप यह रेप्लिकेशन होता है, जिसमें बच्चों जब जीवाणु कोशिका रेप्लिकेट होती है तो बच्चों जो प्रोफेज डीएनए होता है वह पुत्री जीवाणु कोशिका में भी जाती है। बच्चों लाइसोजेनिक साइकिल का पांचवा स्टेप यह इंडक्शन होता है, जिसमें बच्चों जब पर्यावरणीय तत्व में बदलाव होता है जैसे यूवी रेडिएशन इत्यादि, तब प्रोफेज डीएनए मेजबान डीएनए से अलग हो जाता है और लाइटिक साइकिल में प्रवेश करता है। बच्चों इंडक्शन के बाद लाइसोजेनिक साइकिल यह लाइटिक साइकिल के जैसे स्टेप्स फॉलो करके नए बैक्टीरियोफेज बनाते हैं। बच्चों लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करने वाले बैक्टीरियोफेज का उदाहरण यह लैम्ब्डा फेज होता है। बच्चों यह बैक्टीरियल सेल को तुरंत नष्ट नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ इंटीग्रेट डीएनए बनाते हैं, इसीलिए बच्चों इन वायरस को टेम्परेट वायरस भी कहा जाता है। बच्चों बैक्टीरियोफेज विशिष्ट बैक्टीरिया को मारते हैं, इसीलिए बच्चों इनका उपयोग फेज थेरेपी में किया जा रहा है। खासकर बच्चों जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं उनके इलाज में।